बरहा कल्प का समय, बरहा कल्प जिस समय ये धरती का प्रतिष्ठा, बरहा कल्प पहले आदि कल्प कहते हैं, जिसमें मुनि ऋषियों का सृष्टि हुआ, देवताओं का सृष्टि हुआ, मन्युओं का सृष्टि हुआ, 10 दिग्पालों का सृष्टि हुआ। उसका बाद फिर आया बरहा कल्प, जिसमें धरती का परिकल्पना हुआ, नवग्रहों का परिकल्पना हुआ। पहले ब्रह्मदेव ने धरती का आदि क्षेत्र बिरजा क्षेत्र का निर्माण किए थे, जहां धरती का सृष्टि के लिए ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ अनुष्ठान किए थे। देवी ब्रह्माग्नि जाता महिष तनुहता शूल लंगूढ़ हस्ता प्रबल महिष पृष्ठे शूलमा भेद्यमाना गणपति फणि सम्राट जोनि लिंगेन्दु चूड़ा रचेतु बिरजा में मंगले मंगला नामा। देवी ब्रह्माग्नि जाता, ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ अनुष्ठान किया, जिसमें अजोनी संभुता आदि माता योग माया माता बिरजा देवी जो उड़ीसा में अवस्थित है, उनका सृष्टि हुआ और ब्रह्मदेव ने उनको स्थापन किया विंध्याचल पर। ये पहले ब्रह्मदेव ने उस क्षेत्र को निर्माण किया। उसका बाद लक्ष्मी नारायण सोचे हम भी एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे जहां कोई जीव को जम यंत्रणा नहीं मिलेगा, कोई जीव को मुक्ति के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कोई जाति अजाति, कोई जीव जंतु उस क्षेत्र के पंचकोशी के अंदर अगर मृत्यु होता है तो उनको परमार्थ प्राप्त होगा। किसने? महालक्ष्मी और महानारायण महाविष्णु ने सोचे। तो बरहा कल्प में जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ। किसने किया? खुद भगवान महाविष्णु महालक्ष्मी। और उसमें दोनों का विचारधारा था, प्रभु और मां का। ये क्षेत्र पर कोई जीव जंतु का मृत्यु होता है, जन्म होता है, तो उनको जम यंत्रणा नहीं होगा, सबको वैकुंठ प्राप्ति होगा। इसी लक्ष्य में जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किया गया और स्वयं प्रभु महाविष्णु और महालक्ष्मी जो प्रकृति स्वरूपा राधा रानी, दोनों आके जगन्नाथ क्षेत्र में निवास किए, नीलमाधव और महालक्ष्मी के रूप से। यानी प्रभु के जो वर्ण है नील वर्ण था, और जैसे नारायण का वर्ण है शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्याति सर्व विघ्न प्रशांत है, ऐसे नारायण चतुर्भुज नारायण पर नील वर्ण थे। इसलिए माधव तो प्रभु का भगवान विष्णु का नाम है, पर नील माधव के नाम से उस समय पूजित हुए। और पूजा किसने की? देवताओं ने पूजा किए थे, मनुष्य तो नहीं थे। फिर उसका बाद ये धरती पर मानव सभ्यता का सृष्टि हो। मन्यु और शतरूपा दोनों ब्रह्मदेव से सृष्टि हुए थे, दोनों का विवाह किया गया, उनसे सारे मानव सभ्यता का सृष्टि हुआ। पर एक बात है, आज भी हमारी देश में पढ़ा जाता है, पहले मानव बानर था, बानर से डेवलपमेंट होके हम मानव बने। तो द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान थे, पांडवों थे, कौरव थे, सभी तो मानव थे, अश्वत्थामा सब तो मानव थे। और द्वापर युग से हम फिर कलयुग को आए। ये कहाँ से आया? आज भी ये सनातन पवित्र देश में गलत पुस्तक का व्यवस्था चलता है, उसका बंद होना चाहिए। क्योंकि मानव मानव होते, दानव दानव होते, बानर करीब द्वापर युग में भी बानर थे, त्रेता युग में थे, कलयुग में भी है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही हर जीव जंतु भगवान के
इच्छा से सृष्टि हुए हैं। उनका रूप, उनका चरित्र, उनका गुण अलग अलग है और मानवों भी सृष्टि हुए हैं। तो इसी कारण जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र जत्र पुण्यतमं क्षेत्रम, सबसे सर्वेशांग सर्वदेवतानां राजा श्री पुरुषोत्तम, सर्वेशांग सर्वदेवतानां, ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने जो राजा तो जगन्नाथ है। तो इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र का बराह कल्प में उत्पत्ति हुआ।